रास्ते में भेड़िया कई बार पेड़ों के पीछे छिपकर उसका पीछा करता रहा, लेकिन जुलेखा ने अपनी हिम्मत और चालाकी से खुद को बचा लिया। जंगल पर कयामत टूट पड़ी थी। आसमान ने काली चादर ओढ़ रखी थी। गरजते बादल डर फैला रहे थे और मूसलाधार बारिश हर चीज पर टूटकर बरस रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। जंगल के एक सुरक्षित हिस्से में मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में जुलेखा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सोनू, जो डरा हुआ था और हर पल मां से चिपक कर रहता था, और मिन्नू, शांत, समझदार और गहरी सोच वाली आंखों वाला। जुलेखा जानती थी कि घर में चारा खत्म हो चुका है। अगर आज वह बाहर नहीं गई तो उसके बच्चे भूखे सो जाएंगे। जुलेखा ने बच्चों को अपने पास बुलाया। सुनो मेरे बच्चों, माँ थोड़ी देर के लिए चारा लेने जा रही है। मिनू फौरन बोली, माँ, बारिश में जंगल खतरनाक है। जुलेखा ने सिर पर हाथ रखा। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रख सकती। फिर सख्त लहजे में कहा, जब तक मैं वापस ना आऊँ, दरवाजा किसी के लिए मत खोलना। सोनू कांपता हुआ बोला, अगर भेड़िया आ गया तो? चुप रहना और दरवाजा हरगिज मत खोलना। जुलेखा ने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और जुलेखा बारिश में निकल पड़ी। हर कदम के साथ उसके पांव फिसल रहे थे। हर झाड़ी और हर साया उसे खतरनाक लग रहा था। उसी समय पेड़ों के पीछे 2 चमकती आंखें दिखाई दी। एक भूखा भेड़िया, कई दिनों से भूखा, कमजोर, लेकिन बेहद खतरनाक। उसने जुलेखा को देखा और बड़बड़ाया, आज तो किस्मत खुल गई। जुलेखा तेज कदमों से आगे बढ़ती रही और घास तोड़ने में लग गई। रास्ते में जुलेखा ने एक हिरण को देखा जो पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। हिरण ने हैरानी से कहा, इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? जुलेखा ने जवाब दिया, मैं अपने बच्चों के लिए चारा लेने आई हूँ। क्या तुम जानती हो कि भेड़िया कहाँ हो सकता है? हिरण ने धीरे से कहा, दाएं तरफ एक छोटा रास्ता है, वहाँ से जाओ। भेड़िया कम दिखेगा, मगर जमीन फिसलन वाली है। जुलेखा ने उसका शुक्रिया अदा किया और रास्ता बदल लिया। रास्ते में भेड़िया कई बार पेड़ों के पीछे छिपकर उसका पीछा करता रहा, लेकिन जुलेखा ने अपनी हिम्मत और चालाकी से खुद को बचा लिया। इधर झोपड़ी में सोनू और मिनू दरवाजे के पीछे दुब के बैठे थे। बाहर बारिश अभी बेरहम थी। पानी की बूंदें छत से टपक रही थीं और ठंडी हवा बच्चों के कमजोर शरीरों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। अंधेरे में बस उनकी सिसकियां ही सुनाई दे रही थीं। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मेरे बच्चों, माँ आ गई है। लकड़ी कांप उठी। यह आवाज माँ जैसी नहीं थी। इसमें न वह नरमी थी, न वह प्यार। सोनू का दिल जैसे सीने में टूट सा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से मिनू का हाथ थाम लिया। मिनू ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। धीरे, बहुत धीरे बोली, ये माँ की आवाज नहीं है। दरवाजे के बाहर भेड़िया गुस्से से दहाड़ने लगा। जब उसके पंजे दरवाजे पर पड़ते तो ऐसा लगता जैसे अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चे एक दूसरे से लिपट गए। दिल में माँ की तस्वीर थी और होंठों पर खामोश दुआ। उसी पल बारिश के शोर में एक कमजोर लेकिन जानी पहचानी आवाज गूंजी, मेरे बच्चों, माँ आ गई है। आवाज थकी हुई थी, कांप रही थी, मगर प्यार से भरी हुई। सोनू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। मीनू की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार खुशी के। जुलेखा घास का गट्ठर लिए झोपड़ी के पास पहुंच चुकी थी। उसके पैर कीचड़ में धंसे हुए थे। सांस टूटी टूटी थी, मगर उसकी आंखें अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। उसने भेड़िए को देखा और पूरी ताकत से चीख पड़ी। आवाज सुनते ही भेड़िया घबरा गया। कीचड़ में फिसला, लड़खड़ाया और अंधेरे में गुम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। दरवाजा खुला। जुलेखा ने बच्चों को सीने से लगा लिया। उसके बाजू कांप रहे थे। सोनू फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, हम बहुत डर गए थे, मगर हमने दरवाजा नहीं खोला। जुलेखा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने बच्चों के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। मेरे बच्चों,
अगर तुम में से किसी को कुछ हो जाता तो माँ जिंदा न रह पाती। उस रात जुलेखा ने झोपड़ी के बाहर आग जलाई। शोले भड़क रहे थे, मगर उसके दिल की थरथराहट अब भी खत्म नहीं हुई थी। बच्चे माँ के सीने से लगकर सो गए, जैसे अगर उसे छोड़ दिया तो सब कुछ फिर से छिन जाएगा। बारिश धीरे धीरे थम गई, मगर उस रात का डर दिलों में बस गया। लेकिन उस रात की याद हमेशा उनके दिलों में जिंदा रही। उसी याद ने बच्चों को सिखाया कि माँ की बात न मानना सिर्फ नाफरमानी नहीं होता, कभी कभी यह जिंदगी और मौत के बीच का फर्क होता है। और जुलेखा जान चुकी थी, माँ का प्यार सिर्फ मोहब्बत नहीं होता, बल्कि कुर्बानी, डर, आंसू और बेआवाज दुआओं का नाम होता है।